हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों को कवर करना है। सबसे पहले आज के दिन की सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कौन सी दोस्तों? तो जेन स्ट्रीट। आप सभी लोगों को पता ही है, जेन स्ट्रीट का नाम हाल ही में पॉपुलर यहाँ पे हुआ था। किस चीज के चलते? कि मार्केट में मैनिपुलेशन करते, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सेबी ने ही खुद यहाँ पे जांच की थी। ठीक है, इसी चीज के चलते सेबी ने ही इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए थे, बैन लगाए थे। और कहा भी था कि जो उन्होंने जो गेन किया है इलीगली, हम यहाँ पे कह सकते हैं, उन्होंने जो गेन किया है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा? एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर यहाँ पे करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले तो मैं हाईलाइट करके बता दूं, यस, रिपोर्ट के जरिए ऐसी खबरें सामने आ रही है कि जेन स्ट्रीट को वापस यहाँ पे मतलब मार्केट में मतलब ट्रेडिंग करने के लिए परमिशन दी जा सकती है। ऐसी खबर सामने आ रही है। यस, सेबी इनको अलाउ यहाँ पे कर सकता है आफ्टर उन्होंने एस्क्रो में जो अमाउंट था वो डिपॉजिट यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद ऐसी खबर तो फिलहाल तो सामने यहाँ पे आ रही है। आप देख सकते हैं, जेन स्ट्रीट लाइकली टू री एंटर इंडियन स्टॉक मार्केट, बट हाँ, कुछ कर्व्स रह सकते हैं। ठीक है, कर्व्स विल अप्लाई, मतलब कर्व्स मतलब रेस्ट्रिक्शन आप कह सकते हो। मतलब आप ऑपरेट तो कर सकते हैं, बट कुछ कुछ जगह पे आपको परमिशन यहाँ पे नहीं दी जाएगी। ठीक है, अभी ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे गड़बड़ की है शायद से उन चीजों में इनको अलाउ यहाँ पे नहीं किया जाएगा, बाकी चीजों में शायद से इनको यहाँ पे अलाउ किया जाए। ऐसी खबर हम लोग को देखने को मिली थी। बिकॉज सेबी का जो पहला ऑर्डर था उसमें तो यही था कि भाई आपको तो इंडियन मार्केट में अभी कुछ करने की परमिशन ही नहीं है। ठीक है, यूजुअली ऐसा ही होता है। कोई भी स्कैमर अगर आप देखते हो, वेदर इट इज ए एंटिटी, फर्म, कंपनी और एनी इंडिविजुअल ऑल्सो, ठीक है, अगर पकड़ा यहाँ पे जाता है तो क्या किया जाता है? उसके ऊपर सीधा मार्केट में ही, कैपिटल मार्केट में इसका एक्सेस ही बंद किया जाता है। ठीक है, सो फिलहाल हम यहाँ पे कह सकते हैं जेन स्ट्रीट की वापसी यहाँ पे हो सकती है। ऐसी खबरें रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रहा है। इसी चीज के चलते आज के दिन आपने देखा होगा बीएससी का शेयर भी हम लोग को तेज होते हुए देखने को मिला था। क्योंकि जो बज बज मतलब जो खुशबूस यहाँ पे चल रही है, रिपोर्ट के जरिए खबरें चल रही है कि सेबी अलाउ करेगा जेन स्ट्रीट को कि भाई आओ वापस यहाँ पे ट्रेडिंग यहाँ पे करो या फिर इन्वेस्टमेंट करो, वॉट एवर, कैश मार्केट शायद से यहाँ पे दे देगा। सो इस चीज के चलते ही हम यहाँ पे कह सकते हैं बीएससी के शेयर में भी तेजी देखने को मिले। बीएससी के शेयर में क्यों तेजी आती है आपको पता ही है। यस, क्योंकि उन्हीं का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो एलिगेशन भी यहाँ पे लगे थे उसमें ये भी बोला गया था कि सेंसेक्स के ऑप्शंस इसमें इन्वॉल्व है। एंड इस चीज के चलते सेंसेक्स से रिलेटेड ऑप्शंस आपको पता है बीएससी के ही होते हैं। सो अगर उनको परमिशन मिल जाएगी तो वापस वॉल्यूम कम बैक यहाँ पे हो सकता है। तो बीएससी की कमाई यहाँ पे हो जाएगी। जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि कोई भी कमाए कोई भी गवाए, बीएससी को उससे मतलब नहीं होता। बीएससी को मतलब होता है वॉल्यूम से। ठीक है, बोलते हैं ना, जैसे कि क्रिकेट का स्टेडियम है तो टीम ए जीते या फिर बी जीते, स्टेडियम में टिकट बेचने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, वो तो बस अपना टिकट बेच के यहाँ पे पैसे कमा लेता है। बस वैसे ही बीएससी इसी खबर के चलते आज के दिन 3% तक तेजी में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। हालांकि अभी भी कह रहा हूँ, अगर से भी इस चीज को डिनाई कर दे तो वापस इनमें हम लोग को गिरावट होती हुई देखने को मिल सकती है। पर आज के दिन इसी खबर के तेजी के चलते सीडीएसएल भी हम कह सकते हैं, अल्टीमेटली इसका प्रमोटर कौन है? बीएससी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, कोई कंट्रोलिंग स्टेक तो नहीं है, 15% 20% के आसपास का स्टेक रहता है इनके पास। तो सीडीएसएल भी लगे हाथ भाग जाता है। एंड जो ब्रोकर्स रहते हैं वो भी थोड़े बहुत नॉर्मल यहाँ पे हो जाते हैं, क्योंकि ब्रोकर्स ने भी बताया था कि जेन स्ट्रीट जैसी इतनी बड़ी कंपनी अगर पूरी बैन अगर हो जाती है तो वॉल्यूम इतने ड्रास्टिकली यहाँ पे गिर जाएंगे कि ज्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में आएगी ही नहीं। तो इसी चीज के चलते ब्रोकिंग कंपनी में भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव रुझान आज के दिन देखने को मिल गया था। एंजल वन ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया था। तो ये थी सबसे बड़ी खबर आज के दिन की बात करें तो, कि जिन्होंने यहाँ पे गड़बड़ की है, खुद सेबी ने उनको पकड़ा है, उन्हीं की वापसी शायद से यहाँ पे हो जाए। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो एयरटेल। यस, भारतीय एयरटेल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले कि ये कंपनी अभी बड़ी होकर इतनी बड़ी यहाँ पे हो चुकी है कि इन्होंने टीसीएस को भी पीछे छोड़ दिया है। यस दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे रैंकिंग की बात कर ले तो रैंकिंग आपको पता ही है मार्केट कैप के हिसाब से किया जाता है, ना कि शेयर प्राइस के हिसाब से। सो रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात कर ले तो ये नंबर 1 में आता है। नंबर 2 पे कौन है? एचडीएफसी बैंक, ये नंबर 2 पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक इतना नंबर 1 मतलब नंबर 2 पे इतना बड़ा तो नहीं था, बट उन्होंने क्या कर दिया, मर्जर कर दिया एचडीएफसी बैंक ने एचडीएफसी लिमिटेड के साथ। तो ये नंबर 2 पे हम लोग को देखने को मिल गया। एंड देन नंबर 3 आप देख सकते हो दोस्तों, भारतीय एयरटेल आते हुए देखने को मिल रही है। टीसीएस अब नंबर 4 पे नीचे जा चुका है। एक जमाने में टीसीएस नंबर 2 पे हम लोग को देखने को मिलता था। तो ये चीजें बदलती रहती है दोस्तों, शेयर मार्केट इसी को ही कहते हैं। एयरटेल तो एक जमाने में टॉप 10 में भी नहीं आता था। तो अभी आप देख सकते हैं लगातार अच्छा परफॉर्मेंस। एंड इसी चीज के चलते जितना शेयर प्राइस बढ़ेगा उतने कंपनी की रैंकिंग भी सुधरती जाती है। सो 5वें नंबर पे कौन है? आईसीआईसीआई बैंक। हम लोग यहाँ पे जरूर कह सकते हैं कि पहले टॉप 5 में आईटीसी का नाम देखने को मिलता था, अब तो वो टॉप 10 में भी नहीं रहा। यूनिलीवर का नाम देखने को मिलता था, एचयूएल, वो तो अभी 10वें नंबर पे आ गया। देन इन्फोसिस रहता था, वो भी अभी 7th पोजीशन पे शिफ्ट हो गया। तो ये चीजें फ्लक्चुएट होती रहती है भाई। आपका शेयर प्राइस जैसे बढ़ेगा वैसे आपके
टॉप में आने के चांसेस रहते हैं, और जैसे ही गिरेगा तो आप भी नीचे 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 यहाँ पे फिसलते जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जोमेटो। जोमेटो का नाम अभी आपको बताया भाई, इटरनल ये यहाँ पे हो चुका है। जोमेटो अगर देखा गया तो इनका सिर्फ फूड डिलीवरी वाला बिजनेस है। एंड जैसे कि दीपेंद्र गोयल जी आप सभी लोगों को पता ही है, जो कि इस कंपनी के ओनर देखने को मिल जाते हैं, कि उन्होंने भी ये कहा है कि भाई जोमेटो बोलते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ फूड डिलीवरी वाली ही चीजें आती है। तो भाई हमारे बिजनेस बहुत बड़े हैं, ठीक है, हम सिर्फ फूड डिलीवरी में काम नहीं करते हैं, हम इवेंट मैनेजमेंट मतलब इवेंट से रिलेटेड जो टिकटिंग जो एंटरटेनमेंट रहता है उसमें भी काम करते हैं। ठीक है, हाइपे प्योर भी देखने को मिल जाता है, B2B बिजनेस में भी हम लोग काम करते हैं। ठीक है, मल्टीपल बिजनेस है, ई कॉमर्स नहीं, अभी उसका क्या नेक्स्ट लेवल, क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट, उसमें भी काम करते हैं। तो जोमेटो के चलते उनके बिजनेस को एक ही दिशा मिलती है, इसीलिए उन्होंने इटरनल बना दिया, जो कि अभी इनकी अल्टीमेट पेरेंट कंपनी है। एनीवेज, इंटरनल के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गए, जहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो खेल होता है दोस्तों, ये रेवेन्यू के ऊपर ज्यादा देखा जाता है। 70% रेवेन्यू में जंप देखने को मिला। एंड जैसे ये नंबर ड्यूरिंग द मार्केट आ गए एकदम, और 15 मिनट कुछ तो बाकी था मार्केट क्लोज होने के लिए, तब हम लोगों ने देखा कि एकदम जबरदस्त तेजी आई, 7.5% के आसपास स्टॉक यहाँ पे भागा था। सो आप देख सकते हो दोस्तों, रेवेन्यू की अगर बात कर रहे हैं, रेवेन्यू मतलब टॉप लाइन ओनली सेल्स, 4,206 करोड़ का रेवेन्यू था जून में। अभी इस जून में कितना आया, बाप रे बाप, 7,170 करोड़ के आसपास। और मार्च की अगर बात कर रहे तो 5,800 था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 7,500। सो रेवेन्यू बढ़ना ही इन कंपनीज के लिए सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि ये जितना हो सके कैश को बर्न करने के लिए, पैसे को बर्न करने के लिए रेडी रहते हैं। इनका एक ही फोकस होता है, लक्ष्य होता है क्या, कि भाई मार्केट शेयर गेन करो, जितना हो सके पूरी तरीके से मार्केट को कैप्चर करो, और फिर धीमे 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 करके पैसे यहाँ पे बढ़ा दो। अब आप देख सकते हैं जोमेटो ने क्या किया, जोमेटो के पास लगभग 55% का मार्केट शेयर आ चुका है। अब क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म फी पहले कितना होती थी जोमेटो की, 2 रुपया होती थी, फिर 3 कर दी, फिर 4 कर दी। अभी ऐसा करते 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 आप देख सकते हो अभी ऑलमोस्ट आई गेस कुछ सिटीज में तो 10 के आसपास है। मतलब 2 से 10 ग्रोथ देखिए भाई, कितनी गुना, 5 गुना ग्रोथ, 5 गुना। ठीक है, तो इस प्रकार से वो ग्रो करते हैं। फिर आपके पास ऑल्टरनेटिव भी नहीं होता है, फिर आप कहते हो कि नहीं नहीं हम तो स्विगी यूज करेंगे, स्विगी भी वही करता है। ठीक है, तो जब डिओपोली हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए अभी रिसेंटली कहा था कि रैपिडो इस सेगमेंट में एंटर कर रहा है, तो इन कंपनीज को फिर दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। एनीवेज, अगर हम लोग कंपनी के परफॉर्मेंस की बात कर ले, प्रॉफिट की, तो 253 करोड़ का प्रॉफिट 25 करोड़ हो गया, इतना गिर गया आप देख सकते हो। और 39 करोड़ का प्रॉफिट भी गिर के 25 तक यहाँ पे आ गया। बट फिर भी स्टॉक के प्राइस में तेजी देखने को मिली थी। क्यों? क्योंकि इनके बिजनेस का नेचर डिफरेंट है, एक स्टार्टअप टाइप की कंपनी देखने को मिल जाती है। सो अगेन, जैसे मैंने अभी जो आपको बातें बताई कि कंपनी का जो मेजर फोकस होता है वो रेवेन्यू के ऊपर होता है, कंपनी ने काफी उम्दा रेवेन्यू दिखाया है। ध्यान अगर बात करेंगे कंपनी का मजबूत पिलर ब्लिंकिट, जो पहले बताया जा रहा था कि शायद से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है, बिकॉज जोमेटो खुद ही एक लॉस में चलने वाली कंपनी, ऊपर से ब्लिंकिट जैसा एक लॉस में चलने वाली कंपनी को यहाँ पे मतलब एक्वायर यहाँ पे कर लेना। ठीक है, एंड बैलेंस शीट भी अगर देखा गया तो भारी भरकम कर्जा, तो एक ऐसा लग रहा था कि बहुत ही डिजास्टर डिसीजन होने वाला है। तब जोमेटो भयंकर तरीके से गिरा था, बट बाद में हम लोगों ने देखा कि यही जो डिसीजन था ब्लिंकिट वाला, ये मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। एंड इटरनल जो मतलब जोमेटो जो अभी इटरनल हो चुका है, वो हम लोग को लगातार भागते हुए देखने को मिल रहा है। तो ब्लिंकिट का रेवेन्यू 155% बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लगभग आप देख सकते हो 2400 करोड़ के आसपास, क्योंकि लगातार यूजर बेस एंड ऑर्डर्स हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ब्लिंकिट की बात करें तो उन्होंने बताया कि 243 नए स्टोर्स इन्होंने यहाँ पे क्या किए, इस क्वार्टर में ऐड यहाँ पे किए, और टोटल काउंट कितना हो चुका है, 1544। यहाँ पे इतने नए हम लोग को डार्क स्टोर्स फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड कंपनी का जो सीईओ है, उन्होंने यहाँ पे बताया कि उनको आने वाले समय में ये चीजें नजर आती कि ये डबल हो जाएंगे, 3,000 करोड़ तक वो लेकर यहाँ पे जरूर जा सकते। बट दिसंबर तक का उनका माइलस्टोन क्या है, दिसंबर ये जो साल है आखिर तक इसको 2,000 स्टोर्स तक लेके जाना है। ठीक है, ये फिलहाल तो उनका लक्ष्य यहाँ पे चल रहा है। सो इसी के ऊपर ब्लिंकिट काम यहाँ पे कर रहा है। देन दोस्तों येस बैंक की बात करेंगे, काफी लोग डिसअपॉइंट हो गए कि यार येस बैंक के नंबर तो अच्छे आते बट स्टॉक भागता ही नहीं है। तो ब्रोकर्स की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी सेल की रेटिंग हम लोग को बरकरार रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसी चीज के चलते हम कह सकते हैं, जैसे कि आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे ब्रोकर्स रहते हैं, एमके ग्लोबल रहता है, कोटक भी यहाँ पे रहता है। तो प्राइस तो यहाँ पे बहुत बढ़ा देते हैं, बट जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर रहता है वो अभी भी देखा गया तो सेल का ही लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। तो इसलिए कोई बड़ा मोमेंटम देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, आज के दिन एकदम से ही एक स्टॉक आखिरी के कुछ चंद घंटे बाकी थे, चंद घंटे के आधा ही घंटा कुछ तो बाकी था, और स्टॉक टॉप लेवल से अगर आप चेक करोगे तो भाई ऑलमोस्ट 15-20% क्रैश हो गया। यस, अगर आप नॉर्मल चेक करोगे तो लगेगा अरे 5% ही डाउन है, बट टॉप से गिर गया दोस्तों। तो वो कंपनी का नाम है वेंडेट। यस दोस्तों, वेंडेट इंडिया की अगर हम लोग बात करें, ऐसा क्या हो गया, तो कंपनी के घटिया नंबर्स। यस दोस्तों, आप देख सकते हैं कंपनी का टॉप लाइन 49 की अगर हम लोग बात करें तो 52 हो गया,
बट 75 का 52 हो गई, यहाँ पे गिरावट हो गई। बट वर्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों कि कंपनी की खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 का 7 के रेंज में आ गया, 18 का 7 करोड़ के रेंज में आ गया। एंड देन अगर हम लोग बात करें जो फाइनल प्रॉफिट 7.68 करोड़ का 3.78 करोड़ हो गया, और यहाँ पे लगभग 13 के आसपास चलता था 12.89, वो भी 3.78 के आसपास आ गया। मतलब ईपीएस देख लो, 38 का चलने वाला ईपीएस 18-19 के रेंज में आ गया, 50% डाउन। एंड 64 से 19 के आसपास। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कितने खराब नंबर देखने को मिले। इसीलिए कंपनी जो टॉप पे यहाँ पे चल रही थी, ठीक है, एकदम से ही जैसे नंबर आ गए एकदम ही शॉक लग गया कि ये क्या नंबर है, 50% डाउन देखने को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, इसीलिए वेंडेट को झटका लग गया। एंड इतने बड़े झटके क्यों लगते हैं? स्मॉल कैप, छोटी कंपनी, 2000-3000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो थोड़ा भी नंबर 19-20 हुआ भाई तो एकदम बड़े बड़े थप्पड़ यहाँ पे पड़ जाते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में कभी भी अगर आप जाओगे तो बहुत ही मतलब मेंटली उतना प्रिपेयर रहना पड़ता है भाई, क्योंकि काफी हेवी लेवल की वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।